दोस्तों, इस दुनिया में जो कुछ भी पैदा होता है वो एक बच्चे के रूप में होता है। शेर भी जब दुनिया में आता है तो एक बच्चा ही होता है। शेर का बच्चा भी दूसरे जानवरों के बच्चों की तरह उतना ही मासूम, उतना ही नादान और उतना ही अभेद होता है। वक्त बीतता रहता है, जंगल के सभी जानवर बड़े होने लगते हैं। शेर का बच्चा भी बड़ा होने लगता है और एक दिन फिर ऐसा आता है जब जंगल के पूरे जानवर जवान हो चुके होते हैं, लेकिन तब तक पूरी तरह से माहौल बदल चुका होता है। उस जंगल में शेर को छोड़कर जंगल के बाकी जानवर सिर्फ जानवर रहते हैं, लेकिन वहीं पर शेर जंगल का राजा बन जाता है और उसी जंगल में उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाता। शेर को राजा कौन सी चीज बनाती है, पता है आप लोगों को? दोस्तों, शेर को राजा बनाती है उसकी आदतें, जो सभी से बिल्कुल अलग होती है। इसी तरह हमारे बीच जो अमीर लोग होते हैं, उन्हें अमीर कौन बनाता है? उन्हें अमीर बनाती हैं उनकी आदतें। दोस्तों, अगर हम शेर की जिंदगी को अच्छे से समझ लेते हैं, उसकी आदतें को अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं, तो हम भी अपने टाउन के अमीरों की लिस्ट में आ सकते हैं। शेर की कुछ आदतों में से हम 6 ऐसी आदतों को जानेंगे जिन्हें अगर हम अपना लेते हैं तो हम भी अपने गोल्स को बड़ी ही आसानी से अचीव कर सकते हैं। अपनी फील्ड का मास्टर बन सकते हैं, हर जगह अपना परचम लहरा सकते हैं। सीधी भाषा में अगर कहें तो हम अपनी फील्ड के राजा बन सकते हैं। तो चलिए फटाक से जानते हैं शेर की उन 6 आदतों को जो हमें जमीन से शिखर में पहुंचा सकती है। लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में खो जाएं, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर लें। आदत नंबर 1, लर्निंग यानी सीखना। शेर का नन्हा बच्चा भी उतना ही सॉफ्ट होता है जितने के और दूसरे जानवरों के बच्चे बचपन में होते हैं। लेकिन शेर के खून में एक ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से वो चाह कर भी दूसरे जानवरों जैसा नहीं बन पाता, उनकी तरह नहीं जी पाता। वो बचपन में ही सीखना स्टार्ट कर देता है, हर वक्त अपने माँ बाप को देखता है और उनसे वो सब सीखता रहता है जो उसे सीखने की जरूरत है। वो ये सीखता है कि शिकार कैसे किया जाता है, वो ये सीखता है कि ताकतवर कैसे बना जाता है, दौड़ कैसे लगाई जाती है। भले ही वो बच्चा होता है, लेकिन उसकी नन्ही आंखें सब कुछ देखती रहती है, और सिर्फ देखती ही नहीं है बल्कि सीखती भी रहती है। इंसान को अपनी जिंदगी में जितनी जल्दी और जितना ज्यादा सीखने को मिले, उसे उतना ही सीखना चाहिए। लर्निंग एक ऐसा गुण है जिसने दुनिया में बहुत से लोगों को महान बना दिया है। ये जो तुम देखते हो लोगों को जो अपनी जिंदगी में महारत हासिल किए हैं, ये ऐसे ही नहीं कर पाए हैं। इसके पीछे इनकी बहुत मेहनत है, बहुत संघर्ष है जो हमें दिखती नहीं है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर समझने की है कि बहुत से लोग थोड़ा कुछ करते नहीं है कि वो लोग दुनिया को बताने लगते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। लेकिन ये जो सफल लोग होते हैं ना, ये किसी को कुछ नहीं बताते कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मैं कितना थक जाता हूँ। ये किसी को कुछ भी नहीं बताते। वो लोग ये जानते हैं कि मैं मेहनत अपने लिए कर रहा हूँ, सफलता मुझे मिलेगी, तो मैं ये लोगों को क्यों बताऊं? क्या कोई मेरी थकावट को दूर कर देगा क्या? या कोई मुझे सफलता दिला देगा? नहीं ना। जब मुझे मेरी मेहनत से सफलता मिलनी है तो मैं लोगों के सामने क्यों रोऊं? मुझे लोगों के सामने रोने से अच्छा है कि मैं कुछ सीखूं जो मुझे सफलता दिला सके। और ये लोग ऐसा ही करते हैं, जो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, हर दिन कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि भले ही आप कितने ही बूढ़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन कभी भी सीखना बंद नहीं करना, क्योंकि सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती। किसी भी उम्र में, किसी भी जगह में, किसी से भी अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीखो, फिर वो कोई भी हो सकता है। अगर आपके दुश्मन से भी कुछ सीखने को मिल रहा है तो भी सीखो, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो सीखी हुई चीज हमें जिंदगी के किस मोड़ पर कौन सी समस्या से बाहर निकालने वाली है। इसीलिए जो कुछ भी सीखने को मिल रहा है, सीखो। सीखने में कभी भी ना घबराओ और ना ही शर्माओ, बस सीखते जाओ। आदत नंबर 2 है ट्रेनिंग यानी प्रैक्टिस। शेर को अगर कोई चीज शेर बनाती है तो वो है उसकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो किसी को भी वो उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है, अगर वो सच्चे मन से प्रैक्टिस करता है तो। इसीलिए अगर किसी चीज को जो सबसे ऊपर रखा गया है तो वो है उसकी प्रैक्टिस। शेर बचपन से अपने पेरेंट्स को शिकार करते हुए देखता है और उन्हें शिकार करता हुआ देख वो खुद भी
दूसरे नन्हे शेरों के साथ शिकार करने की प्रैक्टिस करता है, जैसे मानो उनका शिकार कर रहा हो। जब शेर धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो पहले छोटे छोटे जानवरों को अपना टारगेट बनाता है, ताकि उनका शिकार करने के बाद वो बड़े जानवरों को शिकार करने का हक जता सके। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जो इंसान को कुछ भी बना सकती है, इंसान से कुछ भी करवा सकती है। सेना के जवान भी ट्रेनिंग करके ही जवान बनते हैं। कोई आर्टिस्ट एक्टिंग करके और प्रैक्टिस करके ही आर्टिस्ट बनता है। इसीलिए ट्रेनिंग आपके जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अगर आपकी जिंदगी जीने की ट्रेनिंग अच्छी है तो आपके सामने कैसी भी समस्या क्यों ना आ जाए, वो आपको जरा सा भी नहीं हिला पाएगी। आप किसी भी मुश्किल घड़ी को बड़ी ही आसानी से चकमा दे सकते हो। अगर आपने ट्रेनिंग अच्छे से कर ली तो सफलता आपको 100% मिलनी है। आदत नंबर 3 है पेशेंस, यानी सब्र। जब शेर का बच्चा बड़ा हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेता है, बल्कि वो किसी झाड़ी के पीछे छिपकर अपने शिकार का काफी लंबी देर तक इंतजार करता रहता है कि कब ऐसा समय आए जब वो उस पर अटैक करे और दुश्मन जान बचाकर भाग ना पाए। शिकार करने के लिए शेर को कई बार लंबे समय तक शिकार की ताक में छिपकर बैठना पड़ता है और शिकार को ट्रैक करना पड़ता है। जब कोई जानवरों का झुंड उसकी तरफ से गुजरता है तो उसमें से भी धैर्य से अपने शिकार को चुनता है, उस शिकार को चुनता है जिसका वो शिकार करना चाहता है। शेर कभी भी जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे या बिना किसी प्लानिंग के शिकार नहीं करता। अगर वो ऐसा बिना प्लानिंग के जल्दबाजी में शिकार करेगा तो वो फिर जंगल का राजा कहलाने के लायक नहीं बचेगा और शिकार नहीं कर पाएगा। हमारी जिंदगी में भी पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि हम बिना किसी प्लानिंग के कुछ भी शुरू कर देते हैं। जैसा लोग हमें बताते रहते हैं हम वैसा ही करते रहते हैं। थोड़े समय बाद में हमारा टारगेट बदल जाता है और फिर हम पहले टारगेट को बीच में ही छोड़कर दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऐसा करने से हम कोई सा भी टारगेट ठीक से अचीव नहीं कर पाते और ना ही किसी काम में सफल हो पाते हैं। इसलिए हमें शेर की तरह ही धैर्यवान होकर सही सोच समझ के साथ अपना लक्ष्य चुनना चाहिए और फिर उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्यवान रहना चाहिए। तब हमें सफलता जरूर मिलेगी। फिर आपका चाहे कोई सा भी गोल क्यों ना हो, आप उसे हासिल कर ही लोगे। आदत नंबर 4 है फियरलेसनेस, यानी कि निडरता। एक शेर भले ही शिकार चुन चुन कर करता हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। वो खुद को मेंटेन रखने के लिए किसी भी चुनौती के ललकारने पर कभी भी पीछे नहीं हटता और तुरंत उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। भले ही अंजाम कुछ भी हो, लेकिन जो पहला कदम है किसी भी जंग को जीतने के लिए, निडर होकर लड़ने के लिए तैयार होना, वो कदम एक शेर बखूबी से निभाता है। इंसानी जिंदगी में भी अगर कोई इंसान किसी भी चुनौती से नहीं डरता तो हर चुनौती उससे डरना स्टार्ट कर देती है। भले ही आप कितनी ही समस्याओं से घिरे हुए हो, भले ही आपके सामने चुनौतियां कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, भले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स ने आपके ऊपर एकदम से अटैक कर दिया हो या फिर बहुत सारे चैलेंजेस ने आपको एक सा चैलेंज कर दिया हो, तो भी आपको निडर होकर उन चुनौतियों के सामने, उन समस्याओं के सामने जाकर जोर से शेर की तरह दहाड़ मारनी चाहिए। एक शेर जब दहाड़ता है तो उसकी गूंज 8 किलोमीटर तक सुनाई देती है और जब एक इंसान चुनौतियों को हराने के लिए दहाड़ता है तो फिर कोई भी चुनौतियां सालों साल तक उसके पास नहीं आती। शेर को जब बहुत सारी लोमड़ियां भी घेर लेती हैं और फिर जब शेर दहाड़ता है तो सबकी सब रफू चक्कर हो जाती है। ऐसी होती है शेर की दहाड़। ये दहाड़ प्रतीत है निडरता का, फियरलेसनेस का। फिर वो दहाड़ किसकी भी हो, चाहे वो शेर की दहाड़ हो या फिर किसी इंसान की जो किसी चैलेंज के सामने दहाड़ ना हो, ये दहाड़ यानी ये आदत हर उस इंसान में होनी चाहिए जो अपनी फील्ड का राजा बनना चाहता है। तो आदत नंबर 5 है अचीव योर ड्रीम्स। अपने लक्ष्य का तब तक पीछा करना जब तक उसको आप हासिल ना कर सको। जब शेर अपने शिकार को चुन लेता है तो सही वक्त आने पर वो अपने शिकार के पीछे पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू कर देता है। उस वक्त शेर को दौड़ते हुए देखकर ये यकीन नहीं होता कि ये वही शेर है जो कितनी देर से एक जगह छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। वो शेर इस तरह से भागता है अपने शिकार के पीछे जैसे मानो ये उसकी अंतिम दौड़ हो, और अगर वो शिकार को नहीं पकड़ पाया तो फिर उसमें दूसरे शिकार का पीछा करने की इतनी हिम्मत नहीं बच पाती, क्योंकि वो बहुत थक जाता है। इसलिए वो अपना पूरा जी जान लगा देता है उस शिकार को पकड़ने के लिए।
और जब कोई इस कायनात में इतनी शिद्दत के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करता है कि चाहे जान चली जाए, लेकिन ये लक्ष्य हाथ से नहीं जाना चाहिए, तो फिर इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत उसको अपना शिकार करने से नहीं रोक सकती और आखिरकार वो अपना शिकार हासिल कर लेता है। हम इंसानों की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई इंसान इतनी ताकत के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करता है कि अगर उसकी जान भी चली जाए तो भी वो मेहनत करने से नहीं रुकेगा, तो फिर उसके पूरे चांस हो जाते हैं कि अब ये इंसान अपने मकसद में सफल हो जाएगा। आपको अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो फिर आपको भी शेर की तरह अपने लक्ष्य के पीछे हाथ धोकर पढ़ना पड़ेगा। तब आपको आपका लक्ष्य पाने से कोई नहीं रोक सकता। आदत नंबर 6 है एकांत। शेर को बकरियों की तरह झुंड में रहना पसंद नहीं होता। ना ही वो कुत्तों की तरह भौंकता रहता है और ना ही उसको भेड़ियों की तरह किसी के पीछे पीछे चलने की आदत होती है। शेर जितना घातक होता है उतना ही वो गंभीर और शांत स्वभाव का होता है। उनको सिर्फ अकेला रहना पसंद ही नहीं होता, बल्कि उन्हें अकेले रहने से डर भी नहीं लगता, क्योंकि ये उनका अकेलापन नहीं है, बल्कि उनका शेरपन है। जब शेर शिकार नहीं कर रहा होता है, तो या तो वो अपने परिवार के साथ समय बिताता है, या फिर अकेले गंभीर रहकर, गंभीरता में बैठकर किसी छोटी के ऊपर बैठकर मग्न रहता है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी को मेंटेन करके रखता है। उनको किसी से बिना मतलब उलझ जाने की आदत नहीं होती और ना ही वो दूसरे जानवरों से इतना घुलते मिलते हैं। इंसान भी अगर एकांतवास का पालन करे और अकेलेपन से ना डरे तो वो कुछ भी कर सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप सामाजिक जीवन जीते जीते इतने आदी हो जाते हैं कि आपको दूसरे लोगों पर डिपेंड रहने की आदत पड़ जाती है और आप अकेले कुछ भी कर पाने में सफल नहीं हो पाते। इसलिए अगर आपको शेर की तरह इस दुनिया का राजा बनना है तो अकेले ही चलने की हिम्मत करनी पड़ेगी और अकेले ही मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि जंगल में खाना तो सबको ही होता है, लेकिन हर कोई शिकार नहीं कर पाता। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी सबको चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन उस चाहत के लिए मेहनत हर कोई नहीं कर पाता। बस कुछ लोग ही मेहनत कर पाते हैं और वही लोग सफलता हासिल भी करते हैं। अगर आपको भी सफलता हासिल करनी है तो आपको भी ये समझना होगा कि हमें मेहनत और दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी सफलता मिल पाएगी। तो दोस्तों, ये थे वो 6 आदतें जिन्हें अपनाकर आप भी सफलता को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना रखिए ख्याल और हमें दें इजाजत। जय हिंद।